नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम सर्वनाम को पहचानेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्व प्लस नाम। सर्व यानी कि सारे नामों के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन अगर हम हिंदी में जाते हैं वही सर्वनाम हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 है, टोटल 11 है। अगर हम जाते हैं एक वचन में तो ये सारे एक वचन है। अगर हम इसी को बहुवचन में जाते हैं तो मैं से मेरा हो जाता है, मैं से मुझे हो जाता है, मुझको हो जाता है, तू से तुम हो जाता है, आप से आप लोग हो जाते हैं। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन होता है वो 11 ही होता है। तो एक और बात है, सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। अगर कोई सेंटेंस है, राम जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, उसके बाद राम बाजार से आएगा, उसके बाद राम कुछ करेगा। हर जगह अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस सुंदर नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि हिंदी में 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। 5th वन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। और सबसे अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। अब आइए एक एक करके सारे भेदों के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम से हम शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति, उसमें केवल पुरुष भी आ सकता है या स्त्रियां भी आ सकती हैं। जैसे यहाँ लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, यानी कि स्त्री या पुरुष दोनों के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जा रही हूं, मैं है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम खा रहे हो, तुम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर हम उत्तम पुरुष के बारे में बात करते हैं तो जो बोल रहा है, बोलने वाला या लिखने वाला, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, मैं है वो उत्तम पुरुष है। सिर्फ हम अपने बारे में बात करते हैं, मैं गई, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे, सिर्फ अपने बारे में बात किया जाए, वो है उत्तम पुरुष। उसके बाद है मध्यम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो तुम है वो तुम या आप, यह है मध्यम पुरुष। लेकिन जिसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वे लोग, वे सब, उन्होंने, इसने, उसने, ये सब जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। निश्चित व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम ही आ सकता है या फिर वस्तु का नाम ही आ सकता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह तुम्हारी गाय है, इसमें निश्चित है, यह तुम्हारी ही गाय है, यह तुम्हारी ही गाय है, तो यह है वो बता रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित किया गया है, यह गाय है वो
तुम्हारी है। वह हमारा घर है, वह हमारा घर है, वह घर हमारा ही है, किसी और का नहीं है। तो वह है वो उसको प्रूफ कर रहा है, बता रहा है। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह जैसे शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, कोई आया है, बाहर कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है हमें पता नहीं है, कोई होगा। तो कोई है वो अनिश्चितता का बोध कराता है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, पता नहीं कौन है बाहर, लेकिन कोई है। उसके बाद कुछ भी खा लो, अगर हम अपने बच्चे को कहते हैं कुछ भी खा लो, तो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाता है। यानी कि पता नहीं है क्या खा लो, लेकिन कुछ भी खा लो, तो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो। संज्ञा या सर्वनाम का जहां संबंध सूचित होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो काम करेगा सो मजूरी पाएगा। कौन काम करेगा, कौन मजूरी पाएगा? जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा। जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा। तो जो यहाँ दो सेंटेंस के बीच में भी हम संबंध दे सकते हैं, यानी कि जो काम करेगा वही मजदूरी पाएगा। तो जो और सो के बीच में यहाँ संबंध देख सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, जिसके हाथ में लाठी है जो मजबूत है उसी को भैंस मिलने वाली है। कहावत है, लोकोक्ति है। तो ज्यादातर लोकोक्ति देखने को मिलता है। संबंधवाचक सर्वनाम में हम लोकोक्ति भी देख सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम, सबसे पहले परिभाषा, जिससे प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत इजी है और बहुत जल्दी पता भी चल जाता है। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, आप क्या करते हैं या फिर तुम क्या करते हो, कौन हंस रहा है, तो कौन हंस रहा है, कौन है वो, यहाँ प्रश्नवाचक है। तो और सबसे लास्ट में हमें देखना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना भी जरूरी होता है। और आप क्या करते हैं, यानी कि क्या है वो, इसे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। बच्चों, सबसे अंत में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख ले एक बार। जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बिना किसी की मदद से अगर हम कोई कार्य संपन्न करते हैं, अपने आप कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं या खुद से कर लेते हैं, तो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। तो इसमें कहाँ खुद से काम करने का बोध होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ स्वयं, स्वयं है वो बता रहा है मैं खुद से ये काम कर सकता हूँ बिना किसी की मदद से। तो स्वयं है वो जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस में भी देख सकते हैं, मैं अपने आप आ गया, बिना किसी की मदद से मैं अपने आप आ गया। तो अपने आप है, अपने हम कह सकते हैं, अपने है वो आपको सपोर्टिंग में रख सकते हैं, लेकिन अपने है वो यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं खुद बर्तन धो लूंगी, वहां खुद है वो बता रहा है कि मैं बिना किसी की मदद लिए काम कर सकती हूँ, तो खुद है वो निजवाचक सर्वनाम है।